नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक सामाजिक, इसको बोल सकते हैं अपन कुरीति है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उस बात से अवगत कराऊंगा जहाँ पे लोग जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना जो रिश्ता है वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि अपने समाज में अगर पत्रिका अपन छपाते हैं तो कम से कम एक समाज में 800 पत्रिका अपन छपवाते हैं। 800 से लगाकर 1000, 2000, 3000 तक रहती है। मिनिमम एक एवरेज मान के चलिए तो कम से कम 800 मेंबर की अपन रसोई बनाते हैं और 800 रिश्तेदार कम से कम ही होते हैं। इससे ज़्यादा बहुत सारे भी 4000 तक हो सकते हैं, 5000 तक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 800 रिश्तेदार अपन मान सकते हैं। 800 रिश्तेदार होने के बावजूद भी अगर समाज में एक व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी देख रेख का जो खर्चा पानी होता है, मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी हो गई या गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको लोग देखने जाते हैं, हालचाल पूछने जाते हैं और वापस पलट के अपना घर की तरफ आ जाते हैं। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जो उससे यह पूछे कि तुझे कि पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। हालचाल पूछने से व्यक्ति का दुख दूर कभी नहीं हो सकता। हालचाल पूछने से क्या होगा बताइए आप। व्यक्ति वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, उसके परिवार के जो निजी कोर्ट के है, उसका बच्चा है, उसकी पत्नी है, उसके जो काका बाबा जो भाई बहन है, वो सब परेशान होते रहते हैं। अगर वो मिडिल क्लास के हैं तो उनका तो इलाज ही करवाना संभव नहीं है, तो उस व्यक्ति की मदद कैसे करें, इस बात पे अपन विचार करेंगे और इसका मंथन भी करेंगे कि उसकी मदद किस प्रकार की जानी चाहिए। दोस्तों, उसकी अगर मदद करें अपन तो किस प्रकार से कर सकते हैं। व्यक्ति वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, अगर 800 तो छोड़ो, कम से कम अगर 200 निजी कोर्ट के रिश्तेदार या निजी रिश्तेदार अगर होते हैं, अगर 200 रिश्तेदार भी अगर मान लें, अगर एक व्यक्ति अगर 2-2 हज़ार रुपये देगा उसको, हालचाल पूछने के बाद उसको 2-2 हज़ार रुपये दे के आए, तो दोस्तों ये कम से कम 200 जनों का 2000 मिला के 4 लाख रुपये बनता है। 4 लाख में उस व्यक्ति का इलाज बेहतरीन तरीके से हो सकता है। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यही अगर चलता रहा, हर परिवार में, हर रिश्तेदार में अगर चलता रहा, तो किसी परिवार को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये कठिन समय में व्यक्ति क्या करता है फिर, या तो अपना मकान बेच देगा, या अपनी ज़मीन बेच देगा, या अपनी कोई पुराना जो धन इकट्ठा किया है वो बेच सकता है, या अपना धन ही बेच देगा। न धन बिकेगा तो उसका सस्ते में बिकेगा, क्योंकि अर्जेंट बेचना होता है तो उसमें वो सस्ता बेच पाएगा। तो इसी समस्या का मतलब एक समाधान है कि अगर 2-2 हज़ार रुपये एक रिश्तेदार उसको बनते तो 200 जनों का मिला के 4 लाख रुपये बनते हैं उसके। तो वह इलाज
करवा के स्वस्थ होकर वो घर आ सकता है। अक्सर हम जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ समाचार लेने, मिलने उनसे, तो क्या करके आते हैं? यही करके आते हैं, चाय पानी पिया, हाल चाल पूछा और घर की तरफ निकल लिए। इसके अलावा क्या होता है? अगर समाज में रहना है तो किसी की मदद करना सीखो, रिश्तेदारी में रहना है तो रिश्तेदारी की मदद करना सीखो। और जो ये आइडिया है, इस आइडिया को लागू करो ताकि किसी को मुसीबत ना आए और किसी की भी मदद कर सकते। 2000 रुपये में किसी भी एक परिवार में कोई नुकसान नहीं होता है। 2000 रुपये में ना उसका रोटेशन डगमगाएगा। 2000 रुपये के तो लोग आजकल पाउच खा के थूक देते हैं, पाउच खा के थूक देते, दारू वारू पी जाते हैं। 2000 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। क्या होता है 2000 रुपये आजकल? लेकिन वो 2000 रुपये आपके लिए, मरीज के लिए सबसे बड़ी बात है। उससे लाखों रुपये इकट्ठे हो सकते हैं। अब रही बात, अगर 2000 रुपये आपने दी तो उसको लेना कैसे? मान लीजिए 200 जने दी, अगर वो व्यक्ति सुधर गया तो वो खुद भी लौटाने की कोशिश करेगा। कभी आपके यहाँ मुसीबत आ गई तो वो खुद भी 2000 रुपये लेके आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपने दिए उसको। अगर नहीं आई मुसीबत, अगर नहीं आई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं आई तो। अगर आ जाती है तो आपको देना ही है 2000 रुपये। तो आपके घर में भी कोई नुकसान नहीं होगा 2000 रुपये में, कोई दुख नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अपन किसी को 5 लाख रुपए देते हैं तो अपने घर में थोड़ा घाटा पड़ सकता है, अपना रोटेशन बिगड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर 2000 रुपये में क्या है यार, बताओ आप, कोई बड़ी बात नहीं। 2000 रुपये मान के चलो, क्या होता है 2000 रुपये में? अगर उसके घर में, अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं आई, कोई रोग धोग नहीं आया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि 2-2 हज़ार रुपये करके अगर हर महीने 5 व्यक्ति को भी देगा तो कुछ ही महीनों में आपके पैसे वापस लौटा देगा। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बगैर ब्याज के पैसे मिलेंगे, ना ज़मीन बिकेगी, ना प्लाट बिकेगा, ना कुछ भी बेचने का नहीं, बस अपने रिश्तेदार हैं। उसमें प्रेम भाव भी बढ़ेगा, रिश्तेदारी में प्रेम भाव बढ़ता रहेगा, आना जाना लगता रहेगा, चलता रहेगा, और किसी की मदद भी दोस्तों होती रहेगी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मैंने देखा है अक्सर छोटे छोटे समाज में जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये है, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कास्ट से लोग आते हैं, उनमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ज़मीन बेचनी पड़ सकती है, प्लाट बेचना पड़ सकता है, यहाँ तक कि जो पुराने जेवर गहने होते हैं वो तक बेचना पड़ता है जब व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो आप कहीं भी जाए, किसी के पास भी जाए, तो आप खबर न लेते हुए, खबर कम लें, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके और वो जो संकट आया है उन पे, उस संकट से लोग बाहर हो सकें। और जो उनके दोस्तों, उनके दिलों से जो दुआ निकलेगी ना, वो बहुत मायने रखती है। तो अच्छा कार्य करें, समाज में रह के, परिवार में रह के, और इस संदेश को मतलब लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि किसी को जानकारी हो सके। क्या होता है अगर अपन किसी को अगर 2000 रुपये देते थे, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, कुछ भी नुकसान नहीं है। लेकिन 2000 रुपये उस मरीज के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, और वो आदमी कभी भी स्वस्थ हो सकता है इलाज के थ्रू,
नहीं तो बहुत सारे लोगों का क्या है कि वो आयुष्मान लग नहीं पाता है, लगेगा जब समय लगेगा 2 महीने में आना। 2 महीने में क्या होगा दोस्तों, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। यहाँ तक कि दोस्तों उसमें पैसा तो मिलता है, लेकिन दोस्तों उसमें समय बहुत लग जाता है। समय लगने से व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता, उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता रहता है और 2 महीने आए जब तक तो वो निपट जाता है जब तक तो। इसलिए सरकारी काम के भरोसे न रहते हुए समाज का जो संगठन है वो आ गया है, और हर परिवार हर समाज में ये अगर पहल होगी तो किसी को मतलब कोई इंसान ज़्यादा संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय से उसका इलाज हो सकेगा। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ कि आप ये संदेश ज़रूर भेजें, आगे तक बढ़ाएं, और समाज में किसी को भी अगर लगता है कि समाज से मतलब नहीं है, किसी गैर समाज में भी आप मदद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा काम है। इंसानियत के नाते हर जगह मदद करनी चाहिए इंसान, समाज में, गांव में, शहर में अगर रहते हो आप, पहचान के कोई बात नहीं, उनकी मदद करिए आप। तो ये समाज में क्या है कि अच्छी पहल है और लोगों को मदद मिलती रहेगी और काम चलता रहेगा दोस्तों, और किसी को कुछ नुकसान नहीं होना पड़ेगा, जन हानि बहुत कम होगी दोस्तों। ऐसे ही व्यक्ति की मदद करें जो मदद के लायक है, और जो परिवार से सक्षम लोग हैं उनको उनके हिसाब से उनको भी करें। अगर वो नहीं रखते अगर मदद तो कोई बात नहीं, बाकी अपना हाथ ज़रूर आगे बढ़ाए दोस्तों, ताकि वो भी किसी छोटे वर्ग के लोग को काम आ सके। तो यही मेरा दोस्तों विचार था। मैंने एक बार देखा, अस्पताल में गया था मैं, तो मैं भी एक जगह मदद करके आया दोस्तों, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो दिल को बड़ा सुकून मिला। मदद करने में दोस्तों जो मज़ा है वो कहीं पे नहीं। तो दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि कैसे क्या मदद करना। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।